हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को जो कि माय मदर पोयम की है। तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first question is APJ अब्दुल कलाम was also known as APJ अब्दुल कलाम और किस नाम से जाने जाते थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था इस फील्ड में। सेकेंड क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम रॉट द पोयम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कौन से पोयम को लिखे हैं? डैफोडिल्स, माई मदर, अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज माई मदर। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं वो माई मदर पोयम को लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड्स। वह बच्चा जो है वो अपनी माँ के केयरिंग हैंड्स के बारे में क्या मेंशन करता है, क्या बताता है, वो कैसी होती है उसके लिए? तो ऑप्शन है दे आर लाइक हेवन, वो स्वर्ग के समान होती है। दे आर लाइक सनराइज, सूर्योदय के समान होती है। दे आर लाइक टेम्पल, मंदिर के समान होती है। या दे आर लाइक मूनलाइट, मूनलाइट के समान होती है। द करेक्ट आंसर इज दे आर लाइक हेवन, वो स्वर्ग के समान होती है। जब उसकी माँ ऐसा उसे लग रहा होता है कि उसकी माँ का जो केयरिंग हैंड है वो स्वर्ग से आई हुई है और स्वर्ग की तरह लग रही होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर, विच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम माई मदर। वह कौन सा ऐसा जगह है कवि के बचपन के दिनों का जो कवि जो है उस इस पोयम में वो याद करते हैं, या जो पोयम है माई मदर उसमें वो याद करते हैं उस जगह को? ए रामेश्वरम, बी इंदौर, सी रांची, डी पटना। तो ए इज द करेक्ट आंसर, रामेश्वरम। यहाँ पे इस पोयम में वो रामेश्वरम शहर को याद करते जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। यहाँ पे कवि का जो है अपनी माँ के लिए क्या फीलिंग्स है? ए अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन, बी अ ग्रेट लव एंड प्रीजुडिस, सी हर और ऑड बिहेवियर, डी नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन, कि यहाँ पे उनके प्रति उनकी माँ के प्रति उनका जो फीलिंग होता है वो एक बहुत ही बड़ा प्यार और अफेक्शन, प्रभाव का प्रतीक होता है, प्रभाव दिखाता है। इस पोयम के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम माई मदर। तो यहाँ पे माई मदर पोयम जो है उसके कवि कौन है? सुब्रमण्य भारती, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी विलियम शेक्सपियर, डी रॉबर्ट फ्रस्ट। द करेक्ट आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि माई मदर पोयम को एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, हु डज यू रेफर टू इन माई मदर पोयम। यानी यू जो है माई मदर पोयम में जो आया है वो माई मदर पोयम में वो किसको रेफर करता है, किसके बारे में वो बताता है? ए पोएट सिस्टर, कवि की बहन के बारे में, बी पोएट्स मदर, कवि के माँ के बारे में, सी द टीचर, टीचर के बारे में, या डी पोएट्स ब्रदर, यानी कवि के भाइयों के बारे में। द करेक्ट आंसर इज पोएट्स मदर, यानी यू जो है वो पोएट की माँ के बारे में बताता है। 8, विच वॉर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन माई मदर पोयम। यानी कौन सा वह युद्ध था जिसके बारे में माई मदर पोयम में डिस्क्राइब किया गया है? ए वर्ल्ड वार 1, बी वर्ल्ड वार 2, सी एशिया यूक्रेन वॉर एंड डी अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर।
तो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वार टू, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद वर्ल्ड वार टू का युद्ध देखा गया था, वर्ल्ड वार टू का युद्ध हुआ था, जो कि यह एक बहुत बड़ा युद्ध था जिस टाइम पे एपीजे अब्दुल कलाम को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, when does the child in the poem My Mother say that he will meet his mother again? वह कौन सा दिन है जब बच्चा जो है इस पोयम में कहता है कि वह अपनी माँ से दोबारा मिलेगा? ए ग्रेट हियरिंग डे, बी ग्रेट वर्डिक्ट डे, सी ग्रेट ट्रायल डे एंड डी ग्रेट जजमेंट डे। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रेट जजमेंट डे, यानी ग्रेट जजमेंट डे एक वैसा टाइम है जब जो है ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी और लोग जो है वो यहाँ से चले जाएंगे, इस धरती को छोड़ देंगे। तो उस टाइम पर कवि आशा जताते हैं कि वह अपनी माँ से दोबारा मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट हैड टू क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, यानी पोएट को जो है वो चढ़ना पड़ता था सैंडी हिल्स को, जो कि रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जाती थी। तो किस लिए? ए टू कलेक्ट न्यूज़पेपर जमा करने के लिए, टू कलेक्ट क्लॉथेस कपड़े जमा करने के लिए, टू कलेक्ट बुक्स किताबें जमा करने के लिए, एंड लास्ट डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज ए टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर जमा करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव हिम कॉन्स्टेंट होप एंड स्ट्रेंथ, कौन जो है वो कवि को एक अच्छी आशा और शक्ति देने का काम करती थी, यानी कौन है वो एक ऐसी शक्ति जो कि उन्हें खुद एक शक्ति प्रदान करती और एक आशा देती थी? तो हिज रिलेटिव्स, बी हिज मदर, सी हिज फ्रेंड्स एंड डी हिज सिबलिंग्स। तो द करेक्ट आंसर इज हिज मदर, यानी उसकी माँ ही थी जो उन्हें जो है एक आशा और शक्ति प्रदान किया करती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग आर्म, अब वह जो चाइल्ड है यानी कि कवि जो है वो अपने मदर्स केयरिंग आर्म्स के बारे में क्या बताते हैं? ए नंबर, सी यूज टू फीड foods to needy people, B, she used to remove her child's pain, C, A and B, and D, none of these. तो the correct answer is C, both A and B, यानी वह जो है वो क्या करती थी, जो भी जरूरतमंद लोग होते थे उनको भोजन भी खिलाती थी और साथ में जो है वो उस बच्चे के जो पेन होती थी उसको भी दूर कर देती थी। जब वो अपने बच्चों पे हाथ फेरती थी तो उनका पेन भी दूर हो जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नीलम संजीव रेड्डी एंड डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ए एपीजे अब्दुल कलाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ, यानी यहाँ जो कवि हैं वो किसकी स्त्रिया के प्रति वो अपने उनकी गोद में पर सोया करते थे, किनका स्त्रिया था उनको? ए एल्डर सिस्टर, बी एल्डर ब्रदर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, अपने बड़े भाइयों एवं बहनों के स्त्रिया में वो सोया करते थे गोद पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पोएट बिलोंग्स टू ब्लैंक क्लास फैमिली, पोएट जो है वो किस क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो कौन सा फैमिली था, किस तरह का? ए अपर, बी मिडिल, सी लोअर, डी नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज बी मिडिल, यानी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर, यानी उन कवि का अपनी माँ के लिए क्या फीलिंग्स था? ए मिसिंग मेमोरीज, लाइट मेमोरीज, फॉन्डेस्ट मेमोरीज एंड नन ऑफ द एबव। तो वो माँ के लिए जो उनका फीलिंग था वो मेमोरी को मिस कर रहे थे? नहीं। लाइट मेमोरीज थी? नो। तो फॉन्डेस्ट मेमोरी थी, यानी कि
यानी उनके माँ के प्रति उनका जो मेमोरी था वो फॉन्डेस्ट, बहुत ही यादगार और प्रिय यादें थी जो कि वो इस पोयम में डिस्क्राइब करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Why did the poet have to walk so much early in the morning? पोएट जो है वो पोएट को बहुत ज़्यादा जो है वॉक करना पड़ता था सुबह में जल्दी उठकर. ए टू लर्न अरेबिक, अरेबिक सीखने के लिए. बी टू फेच मिल्क फ्रॉम द मार्केट, बाजार से दूध लाने के लिए. सी टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर. एंड तो सी नंबर है टू टेक लेसन्स, यानी शिक्षा लेने के लिए, सीख लेने के लिए सेंटली टीचर से. या डी बोथ ए एंड सी. तो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी. तो वो अरेबिक सीखने के लिए और तीसरा सी नंबर जो है वो सेंटली टीचर से लेसन लेने के लिए जाया करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. How his pain were washed away. How his pain were washed away. उनका जो दर्द होता था वो कैसे जो है वो हट जाया करता था, वो कैसे हटाया जाता था. ए नंबर when she pray for him, जब उनके लिए वह प्रार्थना करती थी, यानी उसकी माँ उनके लिए प्रार्थना करती थी. बी when she moved her caring hands on his head, जब वह उसकी माँ यानी जब उन अपने केयरिंग हाथों को जो है उनके सिर पे फेरती थी. या सी when she weep during midnight, या जब वह जो है वो रोया करती थी आधी रात के दौरान. या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज when she moved her caring hands on his head, जब वह जो है अपने केयरिंग हाथों को उनके सिर पे फेरा करती थी तो उनका दर्द जो है वो छूमंतर हो जाता था. जैसे कभी भी हम लोग भी बीमार पड़ते तो हमारी माँ भी हमारे ऊपर जो है अपने हाथों को फेरती है तो हम लोग को भी रिलैक्स फील होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. द पोएट्स चाइल्ड ओल्ड एज वर फुल ऑफ. पोएट के जो बचपन के जो दिन थे वो किस चीज से भरे हुए थे. जॉय खुशी से, एडवेंचर से, या स्ट्रगल, या फनी. तो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रगल, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष था. एक तो युद्ध का टाइम चल रहा था और ऊपर से वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जिसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. द पोएट रिकॉल्स अ फुल मून नाइट. हाउ ओल्ड वाज ही एट दैट टाइम. जब पोएट जो है वो रिकॉल करते हैं एक फुल मून नाइट को तो उनका उम्र जो है उस टाइम पर क्या था. ए 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल के थे. बी 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल के थे. सी 5 ईयर्स ओल्ड. एंड डी नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज 10 ईयर्स ओल्ड. इट मीन्स वो 10 साल के थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. हु इज द यंग बॉय इन द पोएम माई मदर. वह युवा लड़का जो इस पोयम में है वो कौन है. ए सुब्रमण्यम भारती. बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सी एपीजे अब्दुल कलाम. एंड डी नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे होगा जो सही आंसर है वो होगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी वो एपीजे अब्दुल कलाम है जो यहाँ पे यंग बॉय है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. When was APJ अब्दुल कलाम born? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, वो कब जन्म लिए थे. ए 15 अक्टूबर 1931. बी 16 अक्टूबर 1931. सी 15 अक्टूबर 1932. एंड डी 18 सितंबर 1931. द करेक्ट आंसर इज 15 अक्टूबर 1931. तो यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना और अच्छे से जो है इसे इनके डेट ऑफ बर्थ को याद रखना और ईयर को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऐसे कई बार होते हैं जो मिलते जुलते जो है वो आपको ईयर दे दिए जाते हैं, बस डेट जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. व्हेन वाज एपीजे अब्दुल कलाम डाइड. वह कौन सा टाइम था जब एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई थी. ए 27 जुलाई 2016. बी 27 जुलाई 2015. सी 25 अगस्त 2017. एंड डी 12 सितंबर 2016. द करेक्ट आंसर इज 27 जुलाई 2015.
यस, तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुआ था, जब वो एक भाषण देने के लिए गए हुए थे और वहीं पे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आई थी, जिसकी वजह से उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द नेम ऑफ पेरेंट्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम के पेरेंट्स का क्या नाम था? ए राहुल एंड सुमित्रा, बी मनोज एंड कावेरी, सी जैनुल अब्दीन एंड आशियामा, एंड डी अकबर एंड फतीमा। द करेक्ट आंसर इज जैनुल अब्दीन एंड आशियामा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, जैनुल अब्दीन एंड आशियामा। Now question number 25, what was the age of APJ Abdul Kalam when he was died? जब वो मरे थे तो उनका उम्र क्या था, वो कितने साल के थे? ए 84 years, बी 83 years, सी 81 years एंड डी 80 years। द करेक्ट आंसर इज 83 years, यानी जब उनकी कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई थी तो वो 83 years के थे। Now question number 26, where did APJ Abdul Kalam go after sunrise? APJ अब्दुल कलाम जो है वो सूर्योदय के बाद कहाँ जाया करते थे? ए हाउस, बी टेम्पल, सी स्कूल, डी पार्क। द करेक्ट आंसर इज सी स्कूल, यानी कि वो सनराइज के बाद वो स्कूल जाते थे और सनराइज से पहले वो जो है वो सेंटली पीपल्स के पास जाते थे ताकि वो ज्ञान को अर्जित कर सके, और अरब टीचिंग स्कूल जाया करते थे ताकि वहाँ से भी कुछ नॉलेज गेन कर सके। और लेकिन सनराइज के बाद वो खुद की स्टडी के लिए वो अब स्कूल जाया करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेट जजमेंट डे? ग्रेट जजमेंट डे का क्या मतलब होता है? ए द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का अंत, बी द बर्थडे पार्टी, सी द डेथ ऑफ अ मैन, एंड लास्ट है डी द बर्थ ऑफ अ मैन। तो द करेक्ट आंसर इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का जो अंत है उसी को हम लोग ग्रेट जजमेंट डे के नाम से जानते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में यह डिस्क्राइब किया गया कि जो ग्रेट जजमेंट डे है वह एक ऐसा दिन होगा जब यह पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यहाँ पे सारे लोग मर जाएंगे और इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन डिड एपीजे अब्दुल कलाम वेक अप विथ टीयर्स? वह कौन सा समय होता था जब एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो आंसू के साथ जगा करते थे? तो ए एट मिडनाइट, बी इन द मॉर्निंग, सी इन द इवनिंग, डी इन द आफ्टरनून। द करेक्ट आंसर इज एट मिडनाइट, आधी रात पर। जैसे हर एक छोटे बच्चे उठ जाया करते हैं रात के टाइम पे, आधी रात पर देखे ही होंगे आप लोग, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो आधी रात पे उठ जाते हैं। वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम भी जब छोटे थे तो वो भी आधी रात में उठ जाते थे और रोया करते थे। तो उनकी माँ जो है उन पे हाथ फेरती और उनके दर्द को समझती थी और उनका दर्द गायब भी हो जाता था, जैसे हमारे साथ हमारी माँ कर रही होती है, और हमारे पेन भी गायब हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डिड एपीजे अब्दुल कलाम स्टडी? कब जो है एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा करते थे? ए एट नाइट, बी इन द मॉर्निंग, सी एट मिडनाइट, डी इन द आफ्टरनून। द करेक्ट आंसर इज एट नाइट, यानी कि वो रात पर जो है रात में वो पढ़ा करते थे। नाउ लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो एंड दिस पोयम। अब जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जो कि इस पोयम का यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्ट्रीट? यानी उस गली का क्या नाम था जो कि इस पोयम में डिस्क्राइब किया गया है, पोयम में बताया गया है। ए नंबर रांची स्ट्रीट, बी रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, एंड सी फूड स्ट्रीट, और लास्ट ऑप्शन डी पंजाब स्ट्रीट। द करेक्ट आंसर इज रामेश्वरम स्ट्रीट। तो जो करेक्ट आंसर है वो रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट है,
जो कि इस पोयम में बताया गया है। तो लास्ट जो है ये यही क्वेश्चन था और यहाँ पे यह जो पोयम है उसमें रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट के बारे में ही डिस्क्राइब की गई है, जो कि सारी चीज़ें जो है मिलकर वो एक में मर्ज हो जाती थी, चाहे वो गोल्डन सैंड हो या कुछ भी चीज़ें हो वहाँ की, जो एक में मर्ज हो जाती थी। और वह थी APJ अब्दुल कलाम की माँ, यानी माँ का रूप हर एक चीज़ वहाँ पे ले लिया करती थी। और आज हम यहाँ तक ही अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए मेरी कोई भी वीडियो आने वाली। Thanks for watching my video. Have a nice day.